सजाद लोन साहब क्या बोलते हैं, बंदूक किसने उठाया है? बंदूक हमने तो नहीं उठाया, बंदूक तो सजाद लोन साहब ने उठाया ना। अलबरा किनकी पार्टी थी और जो ज़िले कुपवारा में बड़ी शदमत से काम करती थी उस वक्त। ये उन्होंने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मरवाया, उन्होंने पहले जब वो आए तो पहले उन्होंने टर्फ वार किया अपने लोगों के साथ, जो मुजाहिदीन दूसरे लोग थे उनके नज़र में, हिजबुल मुजाहिदीन से और KLF वगैरह जो थे उनके साथ पहले उन्होंने शुरू किया उन पर। वो चाहते थे उस वक्त भी कि हमें सुपरमेसी यहाँ पर हासिल हो ज़िला कुपवारा में। और उसके बाद आप तो पता ही है कितने लोग मर गए। यहाँ अनगिनत लोग हैं जिन मैं कितने लोगों का नाम बताऊँ। ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक सेक्रेटरीज जो यहाँ पर थे हमारे तंजीम के, उनको मारा। वो भी बताएं उनका कौन मर गया। अभी अगर जहाँ तक 87 का इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए 87 का जो इलेक्शन था उस वक्त लोगों ने जो वोट डाले, कोई 87 में मैसिव वोटिंग हो गई। करीबन 75% लोगों ने उस वक्त पोल में शिरकत की थ्रू आउट द स्टेट। हमने जो मतलब कैंडिडेट्स उठाए थे 40 सीटें हमने उस वक्त ले ली और कांग्रेस ने भी कोई 20 सीटें उस वक्त ले ली, लेकिन अपोजिशन ने भी उस वक्त काफ़ी सीटें ले ली उस इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनकी अलायंस उस वक्त 53% टोटल जो पॉपुलर वोट उस वक्त पड़ा है, 53% वोट हमने लिया है उस वक्त। तो जो मुखालिफ लोग जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी सीटें ले ली, लेकिन उनका परसेंटेज जो वोट था उस वक्त तो वो तो बहुत कम था। अब उन्होंने ये हवा खड़ा किया है 87 में रीग इलेक्शन। अगर रीग इलेक्शन हुआ तो फिर कितने लोगों ने हाई कोर्ट में गए। एक इदारा है जहाँ पर लोग एक मतलब अपनी अर्जदाश्त पेश कर सकते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी। कितने लोगों ने उस वक्त हाई कोर्ट में गए और पिटीशन फाइल की? कोई नहीं गया उस वक्त। वही है ना, ये तो सिर्फ नाराबाजी है, जुमलाबाजी है, इसको बोलते हैं जुमलाबाजी। अब उस वक्त भी उसने कहा कि वोट फॉर चेंज, कौन सी चेंज उसने की? हाँ, ये चेंज उसने की कि वो उनका एजेंट बन गया, दिल्ली वालों का एजेंट बन गया। अब ये वालों का एक मुंह फेल करना चाहता था, दिल्ली वाले किसी और को खड़ा उठाना चाहते थे नॉर्थ कश्मीर में, और उसमें वो सजाद लोन साहब की पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी, इन सबों को एक साथ मतलब लाना चाहते थे ताकि वो आदमी वहाँ पर पार्लियामेंट में जाए। लेकिन वो सही कहते हैं। वो उन्होंने अभी अमित शाह ने कहा कि हमें अभी जल्दी नहीं है कमल का फूल खिलाने के लिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये उन्हीं के पार्टी है। आपने नहीं सुना एक पार्टी के लीडर ने अभी कल ही क्या कहा मुझे फ़ख्र है कि मैं मोदी साहब की पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। और ये भी तो यही है। इसने तो ये तो उससे भी आगे गया। इसने कहा मेरा बड़ा भाई मोदी साहब है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। ये पार्टी ही उनकी है। यहाँ